हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो में हम पत्र लेखन देखेंगे। हमारे पत्र लेखन का टॉपिक है हाउ टू राइट अ लेटर टू अ फैमिली मेंबर अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ कोविड-19 इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, इस पत्र को आप संविधान में स्वीकृत किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो हिंदी में यह पत्र मैंने लिखा है, पूरे 800 शब्दों में लिखा है। शुरुआत में इसकी हम अपना पता लिखेंगे। जो पत्र लिखने वाला है उसका पता लिखना है। यहाँ पर आप अपने घर का एड्रेस लिख लीजिए। उसके नीचे आप दिनांक लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 24 मार्च 2021। उसके नीचे आपको किसी भी एक फैमिली मेंबर का नाम लिखना है। ठीक है, वो फैमिली मेंबर आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, दादी माँ, दादाजी, चाचा जी, कोई भी फैमिली मेंबर आपका हो सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है प्यारी दादी माँ, सादर प्रणाम। आपको ऐसे ही लिख लेना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप पत्र का मेन पार्ट स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, पहली लाइन में आपको अपनी कुशलता की सूचना देनी होती है और दूसरे से उसका हालचाल एज्यूम करना होता है, मतलब आशा करनी होती है, क्योंकि पत्र में सामने से रिप्लाई एकदम से नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर सब कुशलता से है और आशा है कि आप भी चाचा जी और चाची जी के साथ स्वस्थ और खुश होंगी। ठीक है, इस तरह से लिख के आप आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप जानती ही हैं कि पिछले साल से ही पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है। इस समय के दौरान सभी के कोरोना को लेकर अलग अलग अनुभव रहे हैं। इसलिए मैं भी इस पत्र के माध्यम से अपने अनुभव आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। कोरोना के दौरान दुनिया के बाकी देशों की तरह हमारे देश भारत में भी सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था, जो कोरोना महामारी को रोकने हेतु सरकार का एक बहुत अच्छा कदम था, जिसकी मैं सराहना करती हूँ। परंतु दादी माँ, उस दौरान मैंने यह अनुभव किया था कि लॉकडाउन ने देश के आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाला। इस दौरान देश का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर निम्न वर्ग, सभी की आर्थिक स्थिति इस दौरान डगमगा गई थी। इसका प्रभाव संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था पर सभी को साफ नजर आया। यह तो अच्छा हुआ दादी माँ कि कुछ समय बाद धीरे धीरे करके लॉकडाउन देश भर से हटा दिया गया, नहीं तो मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा ही चलता रहा तो देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी साल पीछे चली जाएगी और देश को फिर से संभलने में बहुत समय लग जाएगा। इसके साथ ही दूसरी तरफ कोरोना महामारी ने हमें हमारे पर्यावरण और हमारी प्रकृति को स्वच्छ करने का एक मौका भी दिया। यह तो अच्छी बात है। कोरोना महामारी के कारण लगने वाले लॉकडाउन के दौरान हम सभी ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया। इस दौरान मैंने मम्मी पापा के साथ बहुत ही अलग सा जुड़ाव महसूस किया। उन्होंने मेरे साथ अपने बचपन की बातें साझा की। मैंने अनुभव किया कि उन्होंने मुझे लेकर बहुत से सपने देख रखे हैं और वो मुझे एक कामयाब इंसान बनते हुए देखना चाहते हैं, और मैं भी उनके साथ अपनी हर बात बहुत ही आसानी से साझा कर सकती हूँ। सच में कोरोना ने हम सभी को एक दूसरे के और भी अधिक करीब ला दिया और वह यादगार समय मैं कभी नहीं भूलूंगी। हम सभी आज एक व्यस्त जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी भागदौड़ वाली जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। परंतु कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक खाना ले रहे हैं। कोरोना ने हमें एक अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता का भी अनुभव कराया है। हम सभी आज किसी न किसी तरह से अपनी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। परंतु कोरोना की वजह से मेरी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई। कोरोना ने शिक्षा का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। लॉकडाउन लगने के कारण हमें इंटरनेट कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाया गया। यह कक्षाएं हमारी सुरक्षा के लिए ही थी, ताकि हम घर पर ही सुरक्षित रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और हमारा भविष्य खराब ना हो। इसी कारण यह मुझे बहुत ही सहायक लगी। कहते हैं ना कि मुश्किल समय में ही चीज़ों की असली परख होती है, वैसे ही इस मुश्किल भरे समय में हम सभी को डिजिटलीकरण का असली महत्व समझ में आया। जब देश भर में कोरोना के संक्रमण का खतरा पूरी तरह से फैल रखा था, उस समय हमारी पढ़ाई को लेकर बिजली, पानी के बिल और बैंकिंग आदि कार्य सब डिजिटल तरीके से आसानी के साथ हो रहे थे।
यहाँ तक कि मम्मी को घर का राशन लेने के लिए भी नहीं जाना पड़ा, वो भी हम इंटरनेट के माध्यम से ही घर पर ही मंगा लेते थे। हालांकि कोरोना महामारी के आने से बहुत पहले से ही भारत सरकार द्वारा हर सरकारी काम को डिजिटल तरीके से करने की ही प्राथमिकता दी जाती थी, परंतु कोरोना के समय प्रत्येक कार्य निश्चित तौर पर डिजिटल तरीके से किया जाने लगा, जिससे कि लोगों को घर से बाहर कम से कम निकलना पड़े और कोरोना के खतरे को जितना हो सके उतना टाला जा सके। इस तरह से यह एक अच्छा और सुविधाजनक प्रभाव मैंने इस दौरान अनुभव किया। ऐसे मुश्किल भरे समय में जहां बहुत से देशों ने कोरोना के आगे घुटने टेक दिए, वहीं हमारे देश ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और वैक्सीन बनाकर ही दम लिया। सच में यह काबिले तारीफ है। मैं अपने देश पर गर्व का अनुभव करती हूँ। मेरी प्यारी दादी माँ, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। इस महामारी के दौरान मुझे आपकी बहुत ही अधिक चिंता रहती है। इस संबंध में आप भी अपना अनुभव मुझे ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ जल्द ही आपसे मिल सकूँ। आप अपनी सेहत का ख्याल रखना। चाचा जी और चाची जी को नमस्कार और प्रिया को बहुत बहुत स्नेह। आपकी लाडली पोती। नीचे आप अपना नाम और सरनेम जो भी होगा आपका पूरा नाम वो लिख लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप 800 शब्दों में अपना पत्र लिख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।